नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास और उस इतिहास में आधुनिक कविता के बारे में। आधुनिक कविता के बारे में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद, इनके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। और अब जो टॉपिक है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद को पढ़ने से पहले हम एक बात और भी ध्यान दे दें कि यदि हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, घंटी को भी प्रेस कर दें तो जो भी आगामी वीडियो रहेंगे वो आप तक पहले पहुंचेगी, तो हम पढ़ पाएंगे हिंदी को सही तरीके से। तो हम लोग ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का टॉपिक है प्रयोगवाद। तो मैं बता दूं कि सन 1943 ईस्वी में जब प्रगतिवाद समापन हो रहा था तो उस समय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी के नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलनकारी लहर उठी जो प्रयोगवादी कहलाई। और इसकी भूमिका में मतलब सन 1943 में अज्ञे जी ने जो पहला तार सप्तक प्रकाशित किया था और वहीं से ये माना गया कि प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ। तो इसकी भूमिका में अज्ञे जी ने लिखा है कि ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। मतलब जो उन्होंने 7 कवियों के नाम दिए थे प्रथम तार सप्तक में, और अज्ञे जी ने उसकी भूमिका में लिखा था ये नई राहों के अन्वेषी हैं। तो इस जो प्रयोगवाद नामक विचारधारा पर यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य संप्रदायों का प्रभाव रहा, जैसे प्रतीकवाद, बिंबवाद, अति यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और विशेषकर फ्राइडवाद, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रयोगवाद की कौन कौन सी विचारधाराएं जो प्रवृत्तियां कहलाईं वो कौन कौन सी है। तो पहले तो इसकी विशेषता है घोर व्यक्तिवाद। नई कविता का प्रमुख लक्ष्य निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन है। वस्तुतः इन कविताओं में व्यक्तिवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। ये बड़े स्वार्थी कवि थे इस दौर के। इनका जो काव्य है वो स्वार्थ का काव्य भी है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने दूषित वृत्तियों का नग्न रूप में चित्रण किया। जिन वृत्तियों को पहले साहित्य में अश्लील, असामाजिक और अस्वस्थ समझा जाता था, उन्हीं कुंठाओं और वासनाओं का वर्णन प्रयोगवादी काव्य में मिलता है। इसके बाद इस धारा के कवि भूत भविष्य की प्रेरणा और चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में ही जीना चाहते हैं, और जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो निराशावाद भी सामने आता है, निराशावादिता की भावना भी आती है। दूसरे, इन्होंने तर्क को बहुत महत्व दिया, बौद्धिकता को बहुत महत्व दिया, भावनाओं को महत्व नहीं दिया। तो इस युग की कविताएं हृदय की ना होकर मस्तिष्क की देन है, इसलिए वे नीरस हैं और शायद चिरस्थायी साहित्य संपदा भी ना हो। इन कविताओं में रागात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक परिलक्षित होती है, और इनका दावा है कि भले ही ये कविताएं हृदय पर प्रभाव न डालें किंतु बौद्धिकता में भी रस होता है। एक और विशेषता है कि इन्होंने जो लेखन किया है, इनका जो सृजन है वो साधारण विषयों पर है। इन नए कवियों ने आसपास की साधारण वस्तुओं जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्याली, साइकिल, कुत्ता, होटल, दाल, नून, तेल, लकड़ी, ब्लेड आदि और बाजरे की कलगी को लेकर कविताएं रची। तो ये साधारण विषयों पर भी इनका लेखन रहा है, काव्य सृजन रहा। इसके अतिरिक्त देखें तो व्यंग एवं कटूक्ति। व्यंग जानते ही हैं आप, आधुनिक जीवन की विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने व्यंग किए, पर उनमें गंभीरता का अभाव है, अतः वे व्यंग ना होकर कटु उक्ति हो गए। कटु मतलब कठोर, उक्ति मतलब कथन, कठोर कथन बनकर रह गए। इसके बाद इनकी जो शैली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो प्राइडवाद और प्रतीकवाद और बिंबवाद का इन पर बहुत प्रभाव रहा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो काव्य शैली है उसमें नए बिंब, प्रतिमान, नए उपमान, मुक्त छंद और नई शब्दावली का प्रयोग किया इन कवियों ने। एक और भी बात है कि बेढंगी उपमाएँ, अनगढ़ शब्दों, असंबद्ध पदों और अनुपयुक्त विशेषणों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। कुल मिला के ये जो विशेषताएं हैं वो पूर्ववर्ती काव्य से एकदम अलग हैं। अब हम बताएं आपको प्रयोगवाद के जो तार सप्तक हैं वो क्या हैं। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इन्हीं तार सप्तकों के माध्यम से प्रकाशित हुई, और इनके प्रकाशक थे हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी। तो
मैं बता दूं कि सन 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया, फिर 1951 में दूसरा तार सप्तक और 1959 में तीसरा तार सप्तक आया। और पहले तार सप्तक में जो कवि थे वो एक तो अज्ञे स्वयं, दूसरे नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। ये पहले जो तार सप्तक था 1943 में उसके कवि हैं। दूसरा तार सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ उसमें भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रघुवीर साय, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जी। तीसरा तार सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ उसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशाहन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस तरह से इन 3 तार सप्तकों में 7 कवि आए। नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, धूमिल स्नेहमयी चौधरी, कैलाश वाजपेयी आदि भी प्रयोगवाद के अन्य कवि हैं। तो इस तरह से 3 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। कई बार सनें भी पूछ दी जाती परीक्षा में, कौन सा तार सप्तक किस सन में, तो पहला 1943 में, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 में। कवियों के नाम भी पूछ दिए जाते हैं, ये किस तार सप्तक के कवि हैं। तो मित्रों अब बात करते हैं रचनाओं की कि इस प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कुछ कवियों के बारे में बात कर लें। अज्ञे जी जो इस प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, सही मायने में जनक हैं, तो उनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षणभर, इत्तेलम, इंद्रधनुष ये रौंदे हुए। धर्मवीर भारती की हैं अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के फूल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियाँ। और मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। और गिरिजा कुमार माथुर का है धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। भारत भूषण अग्रवाल की है वो प्रस्तुत मन। नरेश मेहता जी संशय की एक रात, बन पाखी। तो मित्रों मैं बता दूं आपको, अभी जो हमने पढ़ा है प्रयोगवाद के बारे में, तो हमें याद रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं वो ये कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो हम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी को बता सकते हैं। और इसकी जो कहना चाहिए कौन कौन से विदेशी जो यूरोपीय संप्रदायों से का प्रभाव पड़ा, तो हम बता दें अति यथार्थवाद की सोच, अस्तित्ववाद की सोच, फ्राइडवाद की सोच, ये इसमें शामिल है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं घोर व्यक्तिवाद, दूषित वृत्तियों का नग्न रूप में चित्रण, निराशावादिता, बौद्धिकता, साधारण विषयों पर लेखन और व्यंग्य एवं कटुक्ति और शैली में भी नए प्रयोग। तो ये सारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।